जिनका कोई मैंडेट ही नहीं बनता, इतना खौफनाक और घटिया बयान देते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो हुक्मरान तबके के टाउट हैं, वो बलूचिस्तान में हों, वो अफगानिस्तान में हों, वो कश्मीर में हों, वो पंजाब में हों, उन रियासती टाउटों को, उन हुक्मरान तबके के नुमाइंदों को कोई कुछ नहीं कहता। बैठे हुए हैं ना, उनको वहाँ पर 5 स्टार होटलों के जैसे वो तो किसी वलीमे पे आए हुए हैं लगता है कि आम लोग मैसेज जो है मेहनत कश तबका है, वो इन दुखों तकलीफों, उनका रिश्ता दुख तकलीफ का साझा रिश्ता है। से वो ममलिकत खुदादाद वजूद में आई है, तब से ये मसला चला आ रहा है, और इस मसले को रियासत टैकल करने की बजाय, जो कि ऑब्वियसली सरमायादाराना बुनियादों पर ये रियासत इसका हल निकाल ही नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और मेरे साथ अवैस करनी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो यहाँ पर बलोच लापता अफराद की लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद है, उनके हवाले से उनकी ओपिनियन क्या है और उसके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि बलोच लापता अफराद यहाँ पर बहुत अरसे से एहतजाज पर है। पहले तो 4 फैमिलीज आई हुई, तो उसके बाद ये सारे लवाहिकीन जो है वो पहुँच गए। जब पहुँचने वाले थे, इन पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी हुआ। क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे, इन लोगों के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अव्वल तो सबसे पहले तो मैं इनसे यकजहती करता हूँ, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आसान नहीं है सर्दियों की इस ठिठुरती रातों में, और जो उनके साथ सलूक किया गया है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, और हमें पता है इस्लामाबाद इंतज़ामिया किन के इशारों पर चलती है। अभी साथ में एक और भी यहाँ पर पिंडाल सजाया गया है, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि इनके क्या अज़ाइम हैं। लेकिन उस सब से बढ़कर ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी ख़जाने के लिए नहीं बैठे हुए, किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं आए हुए। वो यहाँ पर अपने दर्द और ज़ख्म लेकर आए हुए हैं। उनके जवान बच्चे हैं, कई अरसे से लापता हैं, शौहर गायब हैं, बाप गायब हैं, और जिनका कोई पता नहीं है। और ये एक वहशत है जो एक लंबे अरसे से है, आज का सिलसिला तो नहीं है, ये तो जब से ममलिकत खुदादाद वजूद में आई है, तब से ये मसला चला आ रहा है। और इस मसले को रियासत टैकल करने की बजाय, जो कि ऑब्वियसली सरमायादाराना बुनियादों पर ये रियासत इसका हल निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो उनके अपने वजूद के ऊपर एक सवालिया निशान है, और उसको टैकल करने की बजाय, उन जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उनके ऊपर नमक पाशी की जाती है, उनको मजाक उड़ाया जाता है। अभी हालिया बयान देखें जो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, जिनका कोई मैंडेट ही नहीं बनता, इतना खौफनाक और घटिया बयान देते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए, और उन्हें हम उसकी मजम्मत करते हैं उस बयान की। और हम समझते हैं कि ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे ये सिर्फ बलूचिस्तान के कुछ अफराद नहीं हैं, ये वो मजलूम तबका है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी अभी साथ वाले पिंडाल से पता चल रहा है ना कि वहाँ पर ये जब ये साथ वाले आपने बात की, तो साथ वाले जब पंडाल यहाँ पर जो सजाया गया है, जमाल रेसानी वहाँ पर यंगेस्ट मिनिस्टर भी था बलूचिस्तान का निगरान सेटअप में, तो अब तो उन्होंने खैर रिजाइन किया, लेकिन वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो जब यहाँ पर पहुँच रहे थे, क्योंकि ये सारा कुछ हमने कवर किया था, जब ये लोग भी आ रहे थे तो हम कवर कर रहे थे, तो वो लोग बिल्कुल आराम से, सुकून से, और अब हीटर्स भी वहाँ पर लगे लगे हुए हैं, रात को लगे हुए थे, ठीक है, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दोहरा मायार क्यों है? दोहरा मियार इसीलिए है कि जो रियासत के जो हुक्मरान तबके के टाउट हैं, वो बलूचिस्तान में हों, वो अफगानिस्तान में हों, वो कश्मीर में हों, वो पंजाब में हों, उन रियासती टाउटों को, उन हुक्मरान तबके के नुमाइंदों को कोई कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर भी तो बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनको वहाँ पर 5 स्टार होटलों के जैसे वो तो किसी वलीमे पे आए हुए हैं लगता है, उनको पता ही नहीं है। उनसे सवाल जवाब आपने जो इंटरव्यूज़ किए हमने सुने हैं, वो बाकी सहाफ़ियों ने किए, उनको पता ही नहीं है वो क्यों लाए गए हैं, उनको अंदाज़ा ही नहीं है। वो बस एक ही रट लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारा मुद्दे मुकाबिल ये निहत्ते लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जिनसे उनका मुकाबला है। और यही एक बुनियादी फ़र्क है, एक हुक्मरान तबका है, एक महकूम तबका है, एक जाबिर तबका है, एक मजबूर तबका है, एक हुक्मरान तबका है, और एक बेकस, महरूम, मजबूर लोग हैं जो अपनी सदाएं लेकर फिर रहे हैं। लेकिन इस सब से हमें एक जो अहमियत की हामिल चीज़ है, वो ये है कि ये लोग जब यहाँ पर आए, तो इनको जो अवाम की तरफ से, मेहनत कशों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, बाएं बाजू की तंजीमों और ख़ास तौर पे नौजवानों की तरफ से एक वालियाना इस्तकबाल भी देखा है, जो आज से पहले शायद इसकी एक कमी महसूस की जाती रही थी, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जो तो ये 2 नंबर ढोंग है दुश्मनी का जो रचाया जा रहा है, उससे अंदाज़ा होता है कि आम लोग, मैसेज जो है मेहनत कश तबका है, वो इन दुखों तकलीफ़ों, उनका रिश्ता दुख तकलीफ़ का साझा रिश्ता है। वो इनके साथ यकजहती भी करते हैं, इनके साथ डंडे भी खाते हैं, इनके साथ बैठते भी हैं, और ये एक अहमियत का हामिल चीज़ है मेरे ख्याल में, जो एक लंबे अरसे बाद हुई है। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को जो लापता अफराद का मसला है, क्या ये हल हो जाएगा? देखें, रियासत के जो अंदाज़ है, उससे तो नहीं लगता कि वो इस मूड में है। वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह नुमाइंदगी की है रियासत की,
اس سے تو نہیں لگتا کہ ان کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ تو ماننے سے انکار، آدھے ماننے سے انکاری ہیں، آدھے انہیں فارن ایجنٹ کے نام سے القابات سے نوازتے ہیں، جس طرح پہلے منظور پشتوں پی ٹی ایم کے بارے میں، علی وزیر کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہاں پر جو سر اٹھائے وہ یا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ ایک طرف تسلیم بھی نہیں کر رہے کہ ہم نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہاں کا سب سے بڑا عہدیدار جو ہے ریاست کا، وزیر اعظم، وہ آ کر کہتا ہے نہیں یہ سارے دہشت گرد ہیں۔ تو یہ ایک دوہرا معیار ہے جس کے اوپر یہ ایک منافقت پر مبنی ہے۔ ریاست کی جانب سے ایک سنجیدہ جو کوششیں ہیں وہ اس کا فقدان ہے۔ جو انہوں نے کمیشن بنایا ہے، جو کمیٹی بنائی ہے، اس کی سنجیدگی کا عالم ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کیا سنجیدگی ہے۔ 30 لاکھ مہینے کی تنخواہیں تو ان کی لگ گئی ہیں، لیکن جو ریئلٹی ہے وہ جوں کی توں ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔